मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम इतिहासों से संबंधित है। भारत में मुस्लिम सुल्तान का कार्यक्रम 5वां भाग है। तो मित्रों, इन हांकों का कोई अंत नहीं था। प्रत्येक अरबी एक लुटेरा था। विक्रमादित्य और परवर्ती हिंदू शासकों ने इनमें हिंदू संस्कृति का प्रचार किया था। जब से ये अरबवासी हिंदू संस्कृति से दूर हो गए, चीखती चिल्लाती अबलाओं पर अत्याचार करना और अबोध बालकों को सताना ही इनका धर्म हो गया था और कुछ करने के योग में ये थे भी नहीं। मित्रों, फिर जियाद आया, मगर वीर जाटो और मेंदो से तलवार बजाता यह भी मारा गया। इधर सिनान भी अपने लूटे पीटे मान सम्मान को खोजने लौटा। भारत की सीमा पर वह लुटेरी दृष्टि डालता हुआ मंडराता रहा। धावा करने का साहस वह नहीं बटोर सका, तब इसकी मर्दानगी धिक्कारता आग उगलता जियाद का बेटा अब्बाद आया। इसने अपना मार्ग बदल अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। उस समय अफगानिस्तान हिंदू साम्राज्य का ही एक अंग था। अल बिलादूरी कहते हैं, वह वहां के नागरिकों से लड़ा, मगर बहुत से मुसलमान मारे गए। वहां के लोग नुकीली पगड़ियां पहनते थे। अब्बाद को यह टोपी काफी पसंद आई। मार खाकर जब वह लौटा तो अपने साथ इन टोपियों को भी बांध लिया। उसने उस टोपी का काफी प्रचार किया और इसका नाम अब्बादिया टोपी रखा। मित्रों, अब सीमा का हाकिम अल मंजर उफ अबुल असांस बना। नुकुर्ण और किंकड़ पर उसने धावा किया। गांवों में आग लगा दी। उसने स्त्रियों और बच्चों का अपहरण कर लूट की संपत्ति के साथ भागने का प्रयास किया। पूर्वोत्तरीय लोगों की अपेक्षा उसने बर्बादी कुछ अधिक ही, मगर मित्रों, अपने पाप की फसल लेकर वह लौट नहीं सका। कुजुदर में इसे घेर कर मार दिया गया। मित्र, बगदाद की गद्दी पर अब युद्दुल्ला आसीन हुआ। हिंदू घरों को जलाने, हिंदू नारियों का अपहरण करने, बच्चों को सताने और लोगों को मुसलमान बनाने का भार उसने इब्न धारी अब्बाली को सौंपा। इसका अंत अज्ञात है। इसे भी शायद शर्मनाक मौत ही मिली होगी, क्योंकि न तो वो किसी ने इसके गीत गाए और न ही कोई इनकी मौत पर रोया। मित्रों, इसके बाद बगदाद की गद्दी पर एक क्रूर और भयंकर व्यक्ति बैठा। इसका नाम था हजाज। भारत पर पाप का धर्म युद्ध छेड़ने के लिए इसने पहले सईद और बाद में मुज्जजा को भेजा। मुज्जजा एक वर्ष के भीतर ही मकरान में मारा गया। मित्रों, अब भारत के भाग्य में एक नया मोड़ आया। अब तक अरबी लुटेरे एक पशु सा आचरण करते थे। वे सिर्फ एक अवरोध के समान ही थे, जो भारत की सीमा को नोचते खसोटते थे। वे गांव जलाते, खड़ी फसल नष्ट करते, झीलों में विष मिलाते, नहरों को नष्ट करते, पुलों को तोड़ते, स्त्रियों पर अत्याचार करते और लोगों को गुलाम बनाकर बगदाद तथा दमिश्क के बाजारों में बेच देते थे। मित्रों, ये थे लूटपाट के 75 वर्ष
अपराधी अरबी गिरोह भारत की सीमा पर पंजे मारते रहे मित्रों, किसी भी शासक ने इस अरबी पशु को उसकी मांद तक नहीं खदेड़ा, किसी ने भी इस पशु का अंत नहीं किया मित्रों, हिंदुओं की यह एक पुरानी और परंपरागत बीमारी है, पर है बड़ी बुरी बीमारी। हम शत्रु को उसके घर तक रगेद कर नहीं मारते। आज भी हमारी आंखें नहीं खुली है, आज भी हम ऐसा नहीं करते हैं मित्रों। सीमा पर मंडराते शत्रु निहत्थे नागरिकों को सता कर मुसलमान बना रहे थे, उन्हें अपने ही भाइयों से अलग कर अपने ही भाइयों का अपने ही खून का शत्रु बना रहे थे। इस प्रकार आक्रमण की सीढ़ी पर वे एक एक पग धरते धरते सनेह सनेह आगे बढ़ रहे थे। परिणाम सबके सामने है मित्रों। एक छोटा सा उपद्रवी पशु शैतान मोहम्मद बिन कासिम के रूप में जवान हो गया। इस 17 वर्षीय शैतान ने अत्याचार की आंधी चला दी। 1 लाख हिंदू स्त्रियों को कैद कर लिया। सिंध के 70 उप शासकों राणाओं का पतन हो गया। मीनार और मंच बनाकर मंदिरों को मस्जिद बना दिया। अतुलनीय संपदा लूट ली। आगजनी और लूटपाट के अनाचार से सारा सिंध बंजर हो गया मित्रों, इस लूटपाट की जो ठोस नींव मोहम्मद कासिम ने डाली, वह नींव 1000 वर्षों तक फलती फूलती रही मित्रों, अब भारत के गले में यह एक अस्थाई फांस का फंदा बन गया है मित्रों। फांसी का यह फंदा दिन प्रतिदिन कसता ही चला जा रहा है और भारत अभी तक धर्मनिरपेक्षता की काल्पनिक और ठंडी छांव की गहरी नींद में सोया हुआ है। क्या मजाक है ये। यह स्पष्ट तौर से दिखाया मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे देश में टिड्डी दल की तरह आक्रमण पे आक्रमण कम से कम 75 वर्ष तक तो इनको पांव जमाने का मौका ही नहीं मिला। और यह मित्रों हमारी जो शौर्यता, हमारी जो वीरता हमारे देश की थी, वो हमारी वैदिक संस्कृति की ही देन थी। और मित्रों, जब यह 75 वर्ष तक ले जो हमारा देश जिस दिशा के तहत में अपनी देश की अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, और इसके बाद मित्रों जो अस्थायी रूप से जो हमारे देश का विनाश का जो एक मार्ग खुला, वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो यहाँ से शुरुआत हुआ हमारे देश के पतन का। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ और पुनः मैं इस इतिहासों से संबंधित अगला भाग लेके आऊंगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।